हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे। आमीन। सर्वप्रथम मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस जीवन के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर डिएगो परेरा जी का कि उन्होंने मुझे फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर अपनी गवाही देने का अवसर समय प्रदान किया। खुदा आपके मिनिस्ट्री को बरकत प्रदान करे। उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों तथा प्रभु के दास दासियों का मैं रेवरेंट मनीष डेनियल, सामर्थ मिनिस्ट्री दुर्ग से आप सभी का स्वागत करता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए, विशेष करके खुदावन जबकि हम इस समय आपके हुजूरी में हम पाए जाते हैं, जबकि खुदावन हम यहाँ पर एकत्रित हुए पिता परमेश्वर के मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को कर सके और अपनी गवाहियों के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सके। होने दे खुदावन इस सेशन पर अपने आशीष अनुग्रह का हाथ रखे। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर जो भी हम गवाही रखते हैं पिता, मेरे द्वारा जो गवाही रखी जाती है, अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर इससे सिर्फ आपको महिमा मिले। खुदावन आप बढ़े पिता, मैं घटूं। अनुग्रह के साथ खुदावन सारी बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। जितने भी इस वक्त इस सेशन में जुड़ते हैं पिता, सभी पर अपने आशीष अनुग्रह का हाथ रखे। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। आइए हम मिलकर उस जिंदा खुदा को अपने जीवन के द्वारा जलाल देने वाले हो सके, क्योंकि वही खुदा है जिसने हमें जिंदगी दिया है। तो आइए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की महिमा और स्तुति प्रशंसा आराधना को हम करने वाले हो सके। इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे जो कि हमारे चित्त परिचित का है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है।
मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथों थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसी भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। लहू बहाकर पाप हमारा प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा धन्यवाद हो। सारी बातों के लिए जो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और किया। हम कुछ नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा हम आज के दिन को देख सके और उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा हम करने वाले हो सके। आइए हम उस परमेश्वर की महिमा एक और गीत के द्वारा हम करेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की,
ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वाकई में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर दया से भरा हुआ परमेश्वर है, सागर से गहरा उसका प्यार है, और उसी ने ही जिंदगी को बदलने की कुवत रखी है। आप में से बहुत से लोग बैठे यहाँ पर जो अपने जीवन के द्वारा इस बात की गवाही दे सकते थे कि किस प्रकार से मेरा जीवन था और आज मेरा जीवन किस प्रकार से है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वाकई में भला और अच्छा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अब समय होगा कि हम गवाही में जाएंगे। उससे पहले मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के सम्मुख में। उसके पश्चात मैं अपनी गवाही को आप लोगों के सम्मुख में रखूंगा। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पद 21 से लेकर 26। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय पद 21 से लेकर पद 26। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं चाहता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिसमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूं फिरा और मेरा प्रभु और मेरा मुंह फिर न देखेंगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को पूरी रीति से बताने से ना झिझका। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे।
समय होगा कि मैं अपनी गवाही को आप लोगों के सन्मुख में रखूं, जो कि आपके आत्मिक जीवन के लिए कुछ न कुछ उत्थान का कारण बनेगा। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पाक और जलाल नाम में मेरा सलाम। बड़ा दिन और नया साल शुभकामनाएं, मुबारक। मेरा नाम रेवरेंट मनीष डेनियल है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, किंतु मैं सच्चा मसीही नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कैपिटल है, 16 अगस्त 1983 में हुआ। मेरे परिवार में मेरे फादर मिस्टर जे.एस. डेनियल, जो कि एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं वर्ष 2011 में। मेरी माता मिसेस म्यूरल डेनियल और हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें कि 2 बड़ी बहन मिसेस ममता मार्टिन, जो कि मेरी बड़ी बहन है, और मंझली बहन मिसेस मंजुला सिंह शैमवेल, जो कि मंझली है, और तीसरा और छोटा मैं आप लोगों के सन्मुख में अपनी गवाही को रख रहा हूं। इकलौता और अकेला बेटा छोटा होने के कारण मुझे बचपन से ज़्यादा प्यार और लाड एक साथ मिलता रहा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में, मेरी पैदाइश वहीं की है, और साथ ही साथ मैं वहाँ पर पैदा होने से लेकर क्लास 3 तक वहीं पर मैंने पढ़ाई की, मेरी एजुकेशन वहीं पर हुई। उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र हुआ, तो हम दुर्ग छत्तीसगढ़ में आकर रहने लगे। क्लास 4 में मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ पहुंचा। उम्र के साथ जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, युवा अवस्था में पहुंचा, तो कुछ सांसारिकता और दोस्ती यारी के चक्कर में हर एक चीज़ों को जानने की इच्छा, जो कि एक प्रत्येक युवा अवस्था में होती है, इच्छा बढ़ती गई। इस कारण मैं कुछ पापों में गिरता चला गया। जबकि मैं छुटपन में था, जो मुझे जैसा याद आता है कि हम उस समय 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और न्यू ईयर में ही चर्च जाया करते थे, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर था एफसीआई कॉलोनी रायपुर कापा छत्तीसगढ़ में, वहाँ से चर्च की दूरी काफ़ी रहा करती थी। इस कारण हम ओकेशनली चर्च जाया करते थे। किंतु जब हम दुर्ग आए तो चर्च संगति में हम वास्तविकता में आगे बढ़े, किंतु युवावस्था के कारण मुझ में कुछ सांसारिकता अधिक आने लगी। एक युवावस्था होने के कारण मैं चर्च संगति भी किया करता था, साथ ही साथ दोस्तों की संगति भी मुझे अच्छी लगा करती थी। वो उम्र था जबकि मैं सही गलत में ज़्यादा फर्क नहीं समझता था। बस जो मन करे उसे करना मुझे अच्छा लगता था। जो मन कहता था मैं उसे किया करता था। फिर जब मैं क्लास 10th में आया, उसके बाद मैंने फिटर ट्रेड में ITI किया। वहाँ भी कुछ नशे की लत में मैं रहने लगा। उसके पश्चात रायपुर में सिलतरा, हम जो जानते हैं, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर गगन स्पंज आयरन में, वहाँ पर मैं कार्यरत था। सांसारिकता और अकेले रहने के कारण मैं वहाँ पर फ्री हो गया था, क्योंकि मुझे ज्ञात था कि यहाँ पर कोई मुझे देखने वाला नहीं है। अपनी सैलरी पाना, साथ ही साथ अकेले फ्रीडम के साथ रहना एक युवा अवस्था में बहुत अच्छा लगता है।
कि हम अकेले रह रहे हैं, हमको कहीं आने जाने का लेखा नहीं देना है, कोई देखने वाला नहीं है, हम अनजान जगह पर हैं। वहां पर रहते हुए मुझे अच्छा लगने लगा। जब मैं वहां पर अपने जॉब में था, एक दिन जब मैं अपने ड्यूटी से सेकंड शिफ्ट करके वापस आ रहा था, मेरा एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ मेरे प्रियो। मैं और मेरा मित्र, जो कि भिलाई में रहा करता था, अब वो रायपुर में शिफ्ट हो गया है, एक साथ रूम रेंट पर रहा करते थे। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं सेकंड शिफ्ट करके अपने रूम में जा रहा था और मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड नाइट शिफ्ट करने के लिए उस पंच आयरन कंपनी में जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को देखे, हैंडशेक किए, मिले और एक दूसरे को विश करके हुए निकल गए। जबकि निकले, मैं रास्ते पर ही था, तो अचानक वो क्या हुआ मेरे साथ मुझे आज भी जहन में नहीं है। मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। पूछने पर भी मैं उस चीज को, वाक्य को नहीं बता पाता कि मेरे साथ वास्तविकता में हुआ क्या था। वहां पर जबकि मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहां पर एक ढाबा था। उस ढाबे में ट्रक ड्राइवर इत्यादि लोग नाइट टाइम में अपना डिनर कर रहे थे। तो जब वहां पर डिनर कर रहे थे, तो वहां पर किसी ने देखा मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो अचानक आने लगे मेरे पास। ये वाक्य मुझे कब पता चला, जबकि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसने मुझे देखा और ये लगा कि पता नहीं लड़का खत्म तो नहीं हो गया, क्या हुआ उसके साथ। दौड़ कर आए, मुझे देखने लगे। उनमें से कोई था जो कि मुझे उस स्पंज आयरन फैक्ट्री कंपनी में देखा था। मेरा दोस्त नाइट शिफ्ट के लिए जबकि गया, ऑफिस पहुंचा। जबकि वो ऑफिस में पहुंचा, उसके पास कॉल आया और उसने ही रिसीव किया। तो उसने सारा वाक्य को बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो मेरे कपड़े का रंग, गाड़ी का नंबर इत्यादि बातों को उसने बताया। तो मेरा दोस्त किसी को लेकर तुरंत वहां पर आया जहां पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ठीक रीति से नहीं जानता कि कहां पर कैसे क्या हुआ एक्सीडेंट, पर वो फैक्ट्री जाने वाले रोड पर है, बिलासपुर रायपुर हाईवे रोड पर ये जो पड़ता है। वहां से मुझे अपने साथ कुछ को लेकर आया और मुझे रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मेकाहारा में वो मुझे लेकर गया और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। रात 10:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे अगले दिन सुबह में मेरा होश आया। जब मेरा फ्रेंड अपने नाइट ड्यूटी पूर्ण करके वापस आया, तो उसने मुझे सारा वाक्य को बताया कि मेरे साथ हुआ क्या था, उस ड्राइवर ने कैसा कॉल किया, वो आया अपने साथ किसको लेकर आया और मुझे हॉस्पिटल ले गए, और सारी बातों को उसने बताया। जब मुझे होश आने लगा, तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो हुआ है, जिस कारण मुझे काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। जबकि मुझे दर्द महसूस हो रहा था, तो मैं अपने जेब में हाथ डाल रहा था कि मैं कॉल कर सकूं, उठा सकूं किसी को कॉल लगाने के लिए। तो मेरे दोस्त ने बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके पहुंचने तक किसी ने मेरे पॉकेट से पर्स निकाल लिया था और मुझे अगले दिन फ़ोन रिचार्ज करना था, और मेरे पास मोबाइल था
वो भी, ये दोनों चीज मिस थे, गायब थे। वॉलेट और साथ ही साथ मेरा मोबाइल, दोनों उस समय गायब थे, कुछ नहीं था मेरे पॉकेट में। उसने सारा वाक्य मुझे बताया कि सब चीज चोरी हो गया, किसी ने निकाल लिया, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं। तब जबकि ये सारा वाक्य मेरे साथ हुआ, तो मुझे मैंने अपने फ्रेंड का फ़ोन लिया और घर में कॉल लगाया। जबकि कॉल लगाया तो घर वालों को सुन के अच्छा नहीं लगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और इत्यादि सारी बातें। जबकि घटना घटी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आते हैं आपसे मिलने के लिए। जबकि वो आए और उन्होंने फैसला लिया कि आगे का ट्रीटमेंट हम दुर्ग में कराएंगे, तुम चलो हमारे साथ। जबकि मैं उनके साथ गया। ठीक होने के बाद भी मुझे चक्कर सा महसूस होता था। जैसे मैं खड़ा तो रहता था पर लगता था कि सब चीज़ घूम रहा है, सब चीज़ घूम रहा है, बस मैं ही स्थिर खड़ा हूँ, बाकी सब चीज़ घूम रहा है। इस प्रकार से ऐसा लगने लगा, क्योंकि जैसा बताया गया मेरे दोस्त के द्वारा कि मैं सीधा गाड़ी, ट्रक जो खड़ा हुआ था उसके सीधा अंदर जाके मैं घुस गया था अपने गाड़ी में जो था, तो सीधा उस ट्रक के अंदर घुस गया, जिसके कारण मेरे सिर में लगने के कारण मैं बेहोश हो गया, जिसके कारण मुझे सुबह ही होश आया। परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा आज मैं आप लोगों के सम्मुख में उपस्थित हूँ कि अपनी गवाही को रख सकूं। मैं उस ड्राइवर को नहीं जानता, मैं एक्सीडेंट होकर रोड के किनारे पड़ा था, बीच में पड़ा था या फिर और कहीं पड़ा था, मुझे कुछ होश नहीं। यदि अगर ऐसा हो जाता मेरे साथ कि कोई ट्रक आता रात में और दबाते हुए निकल जाता, या फिर कुछ और इसके साथ में बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह कि किस प्रकार से उस ड्राइवर के मन में डाला और कैसे वो कॉल उसने लगाया कि मेरा मेरा मित्र जो मेरे साथ रूम रेंट पे रहता था, और वही उसने फ़ोन को पिक किया और मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया और सारा ट्रीटमेंट हुआ, जो भी सारी बातें हुई। आज प्रभु के दयानुग्रह से सारी बातें नॉर्मल है। जबकि मैं वापस दुर्ग आया तो मुझे ये सारी बातें स्मरण आने लगी, क्योंकि जब हम रायपुर से दुर्ग छत्तीसगढ़ जब हम वहाँ ट्रांसफ़र होकर आए, तो मेरी मम्मी हमेशा बाइबल पढ़ा करती थी, हमेशा वो प्रभु में रहा करती थी। और वो बाइबल पढ़ा करती थी तो एक बड़ी बाइबल, आँखों के समस्या के कारण वो बड़े फ़ॉन्ट वाले बाइबल को यूज़ किया करती थी। तो रात में जब मैं सोच ही रहा था इन सारे बातों को, तो मुझे स्मरण आया, मुझे नींद नहीं आया उस रात में। जबकि मुझे रायपुर से दुर्ग लाया गया, कुछ समय बीतने के पश्चात, ट्रीटमेंट बीतने के पश्चात मैं सोचने लगा, मुझे नींद नहीं आया उस रात, मुझे नींद नहीं आया, तो मैं अब क्या करूं। मेरी हैबिट है कि मैं अगर सोता हूं तो फिर सीधा सुबह ही उठता हूं, लेकिन उस रात को परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा ये क्या सारी बातें हुई, मुझे नींद नहीं आया। और रात अधिक होने के कारण मैं चाहता तो टीवी को ऑन कर सकता था, लेकिन वही प्रश्न आता, इतने रात हो गया अभी तक सोया क्यों नहीं, ये सारी बातें होने लग जाती। इस कारण मैं बाइबल जो कि मेरी मम्मी पढ़ा करती थी वहाँ पर रखा हुआ था। ऐसा तो मैं पढ़ता था बाइबल, लेकिन ओकेजनली कभी कभार, कोई इतना ज़्यादा रेगुलर नहीं था। तो मुझे लगा कि क्यों ना बाइबल खोलकर पढ़ा जाए। जबकि बाइबल खोलकर मैंने पढ़ा, पहला शामुएल उसका 3रा अध्याय पद 10 मुझे मिला। पहला शामुएल उसका 3रा अध्याय पद 10, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शामुएल शामुएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस वाक्य को हम जो जानते हैं कि किस प्रकार से एली के पास में
जो हन्ना प्रभु से प्रार्थना करने के लिए जबकि गई कि मुझे एक संतान दे, मैं बांझ हूँ, बहुत सारी बातों का हम जो वर्णन हम जानते हैं किस प्रकार से उनका जीवन था। और जबकि वो गई, परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा उसे पुत्र मिला और उसने प्रभु के कार्य के लिए उसे सौंप दिया। एली जो याजक था उसके पास रहकर वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था। फिर हम इस बात को देखते हैं, जबकि आवाज आया तो उसे लगा कि मेरे गुरु ने मुझे पुकारा। वो जाकर पूछता है। फिर एली इस बात को समझ जाते हैं और इस बात को कहते हैं, अब यदि आवाज आए तो ये शब्द को कहना, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब हम इस बात को देखते हैं, यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये पद मुझे मिला मेरे प्रियो, और ये पद मुझे मिला तो अवश्य रूप से मेरे मन में कुछ बात उत्पन्न हुई कि ये पद मुझे क्यों मिला। मैं उस पद को पढ़ा, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं टाइम पास के लिए बाइबल पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊँ। रात में टीवी ऑन करना बेकार है, क्योंकि ऑन करूँगा तो पीछे से आवाज़ आने लग जाएगा, क्यों इतने रात को जग रहे हो, क्यों नहीं सो रहे हो। इसलिए मैंने सिर्फ नाम मात्र के लिए बाइबल को पढ़ा, क्योंकि बाइबल ही बस वहाँ पर रखा हुआ था जो कि मेरी मम्मी पढ़ा करती थी। तो ये अध्याय मुझे मिला और इस पद को मैंने पढ़ा और मैं उसके बाद अपने बेड पर चला गया और कुछ देर सोचता रहा, ये पद मुझे क्यों मिला, सारी बातें, और मैं सो गया। फिर इस बात को लेकर मैं अपने इवेंजलिस्ट लेट मिस्टर एनएस बोर्डे उनके पास मैं गया। मैं जब उनके पास गया और इन सारे बातों को मैंने उनसे शेयर किया कि ये पद मुझे मिला है अंकल, तो इससे मैं क्या करूं, ये क्यों पद मुझे मिला। और अपने आप को मैं उस दिन से प्रभु के कार्य के लिए तैयार करने लगा। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये सिर्फ ऐसे मुझे मिला होगा। तो परमेश्वर के दास ने मुझे बहुत देर तक, 1-1.5 घंटे तक मुझे टटोलने का प्रयास किया कि कहीं जज्बाती होकर कोई बात को तो नहीं कह रहा है। बहुत सारी बातें हमारे बीच में रही और मैंने इच्छा व्यक्त किया प्रार्थना पूर्वक कि प्रभु, मैं तेरी सेवकाई अब करूंगा। मुझे जबकि ये पद मिला, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तो ये पद ही क्यों मुझे मिला, ये पद ने मुझसे क्या बात करना चाहा। मैंने प्रार्थना में इन सारे बातों को रखा। लेट मिस्टर इवेंजलिस्ट जो एनएस बोर्डे, जो कि प्रभु में सो गए हैं, उन्होंने मुझे इन सारे बातों को बताया, समझाया अपने तरीके से। तुम प्रार्थना में इन सारे बातों को रखो, और जबकि प्रार्थना में इन सारे बातों को रखोगे तो तुम्हें परमेश्वर के द्वारा उत्तर मिल जाएगा। जबकि परमेश्वर के द्वारा आपको उत्तर मिल जाएगा तो आप इन बातों को समझ सकोगे। और जबकि परमेश्वर का उत्तर मिलेगा, तब तुम इस बात को समझ पाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या कुछ चाहते हैं। और मैंने इस बात को जाना और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बहुत थोड़े लोग हैं जो तैयार हैं और आज कार्य कर रहे हैं, लेकिन संसारिकता कार्य करने के लिए, सेकुलर जॉब के लिए बहुत से लोग हैं। प्रभु, यदि तेरी बुलाहट है तो तू मुझे आगे ले चल। मैं इन सारे बातों को प्रभु के सन्मुख पे रखा, अपने घर में इस बात को बताया और अपने इवेंजलिस्ट लेट मिस्टर एनएस बोर्डे से भी इन बातों को शेयर किया। उन्होंने मेरा 1-1.5 घंटा क्लास लिया और सारी बातें हुई वहाँ पर। तब मैंने डिसाइड किया, अंकल, मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता हूँ, सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी करना चाहता हूँ। इन सारे बातों को मैंने रखा और ऐसा नहीं कि
मुझे जानकारी था कि बाइबल कॉलेज में होता क्या है या बाइबल कॉलेज में पढ़ाया क्या जाता है, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि इन सारे बातों को मैं जान सकूं। मैंने बस डिसाइड किया, प्रभु नहीं, मुझे तेरी सेवकाई करनी है, लेकिन सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी करने के बाद ही मैं आपकी सेवकाई करूंगा। क्योंकि मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन था, मसीह परिवार में तो पैदा हुआ, लेकिन वास्तविकता में मैं मसीह को अच्छी रीति से, सही रीति से नहीं जाना था। मेरा जन्म 16 अगस्त 1983 में हुआ और मैं प्रभु को अपना जीवन 17 अप्रैल वर्ष 2006 में पूर्णतः से परमेश्वर को अर्पित किया। 27 मई 2006 में मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रभु के दास के द्वारा बपतिस्मा लिया, जो कि प्रभु की एक आज्ञा है, मन फिराओ बपतिस्मा लो। प्रभु को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया 17 अप्रैल वर्ष 2006 और 27 मई वर्ष 2006 में मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया और प्रभु की सेवकाई के लिए मैं निकल गया। प्रभु के दास के द्वारा जो मुझे गाइडलाइन मिला, और मैं स्टीवर्ट बाइबल कॉलेज कोडुंगुर चेन्नई में वर्ष 2009 में सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी के लिए, BTH के लिए, बैचलर ऑफ थियोलॉजी के लिए वहाँ पर आगे पढ़ने के लिए गया। वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने रहे, क्योंकि नॉर्थ से अचानक जाने के बाद अब साउथ में जाएंगे तो आपका फूड, बहुत सारी बातें वहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं को कि जब हम वहाँ पर जाते हैं तो किस प्रकार से सारी बातें होती है, फूड इत्यादि बात वहाँ पर भी समस्या रही है, जिसके द्वारा मैं अपनी स्टडी को वहाँ पर फिर भी मैंने पूर्ण किया और प्रभु के दया अनुग्रह के द्वारा वर्ष 2012 में मैं वहाँ से आया। प्रभु की सेवकाई के लिए पूर्णतः से समर्पित होकर वहाँ से आया और वहाँ पर जैसे समझाया गया कि आप जो है यहाँ पर एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, लेकिन आप जबकि अपने वर्क फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वास्तविकता में जो भी आपने बातों को सीखा उसे क्रियान्वयन करने के लिए आपको वर्किंग प्लेस पर जाना बहुत जरूरी है। और हमने उस बात को किया भी। और हम जबकि वहां पर गए, अपने वर्क एरिया में वापस मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ वापस चेन्नई से आया। 11 दिसंबर वर्ष 2013 में मेरा विवाह हुआ। मेरी मिसेस दीपांजलि डेनियल, जो कि गवर्नमेंट स्टाफ नर्स, जो कि बेमित्रा छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाओं को देती है, उनके साथ मेरा विवाह हुआ 11 दिसंबर वर्ष 2013 में। मेरा बेटा मास्टर सामर्थ डेनियल, जो कि 13 अप्रैल वर्ष 2016 में प्रभु ने हमें दयानुग्रह के द्वारा हमारे परिवार में आशीष स्वरूप प्रदान किया। जबकि मैं वहां से आया बाइबल कॉलेज से, मुझे लगा कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं, पूर्णतः से प्रभु की सेवकाई करूं, क्योंकि कुछ लोग जो मेरे साथ रहे, जो मेरे आगे बैच में भी रहे, कुछ लोग सेकुलर जॉब में चले गए और कुछ लोग प्रभु की सेवकाई में रहे। मेरा मन था कि मैं पूर्णकालीन प्रभु की सेवकाई के लिए रहूं। जबकि प्रभु की सेवकाई के लिए मैं निकला तो मुझे लगा कि मैं किसी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करूं, तो मैं ट्रांसवर्ल्ड रेडियो TWR में प्रभु की सेवकाई कर रहा था। और साथ ही साथ प्रार्थना भवन ब्रदरन असेंबली केलाबाड़ी में भी प्रभु ने
मुझे अवसर दिया कि मैं वहाँ पर अपनी सेवकाई को दे सकूँ। उसके पश्चात मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 भिलाई में सितंबर 2019 से जनवरी 2022 तक अपनी सेवाओं को मैंने वहाँ पर प्रदान किया। आज मैं सामर्थ मिनिस्ट्री के नाम से इंडिपेंडेंट होकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं बेमित्रा छत्तीसगढ़ में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। निरंतर आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। साथ ही साथ जो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है उस बोझ को मैं लेकर चलने वाला हो सकूं। हम खास करके छत्तीसगढ़ के लिए हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हम इन दिनों हम सुन भी रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या हालात हैं और प्रभु की सेवकाई सुसमाचार प्रचार आज जो कठिन समझा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया का इतिहास, मसीहों का इतिहास हम सभी जानते हैं कि उन्हें दुख तकलीफ से निकलना ही पड़ा। प्रभु की सेवकाई आज हम नहीं कर रहे हैं। प्रभु की सेवकाई की प्रभु के दासों ने पहले किया। जब उनका समय आया प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया। प्रभु की सेवकाई कभी रुकी नहीं मेरे प्रियो। प्रभु की सेवकाई आज भी चल रही है। हम कभी भी ना डरे ना घबराएं। ऐसे विकट स्थिति में हम विश्वास को निरंतर बना कर रहें और निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें जो कि प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु की मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को अड़ंगा मारने वाले समझते हैं और परमेश्वर उनके मन को कायल करे ताकि वो भी परमेश्वर को अपना हृदय देने वाले हो सके। हम उनके लिए प्रार्थना करें। विरोध इत्यादि सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हम न घबराएं, न डरे। हम प्रभु की सेवकाई पूर्ण तरह से करते रहें। स्थिति हमारे जीवन में किस प्रकार से आती है, सारी बातों को परमेश्वर अनुकूलित करता है मेरे प्रियो, बनाता है, अच्छा करता है। स्थिति एक जैसे नहीं होती। जब हमारी खराब स्थिति होती है मेरे प्रियो, मेरे भी जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और जितने भी प्रभु की सेवकाई करते हैं ये उनकी भी गवाही होगी कि उनका जो जीवन है, उनका लाइफस्टाइल कभी भी एक जैसा नहीं रहा। हमारी जो गवाही भी निकलती है मेरे प्रियो, वो खराब स्थिति जब हमारी रहती है, प्रभु किस प्रकार से हमें उठाता है, अच्छा करता है, तभी हमारे जीवन से गवाही निकलती है। आज जबकि मैं एक नॉमिनल क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वास्तविकता में जबकि मैंने प्रभु को नहीं जाना था, लेकिन जब आज वास्तविकता में मैंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो निरंतर अच्छा लगता है हर एक स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं जो कि प्रभु की सेवकाई के लिए आज निकले हैं और निरंतर जो जवान हैं जो कि प्रभु की सेवकाई अलग अलग दूरस्थ इलाकों में कर रहे हैं, उन्हें भी उत्साहित करना चाहता हूं कि वो भी निरंतर बिना डरे बिना भय खाए परमेश्वर के कार्य को करने वाले हो सके। न घबराए न डरे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसी गवाही के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें सामर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जबकि मैं स्वतंत्र रूप से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। निरंतर मुझे प्रार्थना में स्मरण रखें। नया क्षेत्र है बेमित्रा, मैं यहाँ पर रहकर प्रभु की सेवकाई जबकि करना चाह रहा हूँ, तो प्रभु मुझे मार्गदर्शन करे और अपनी अगुवाई में मुझे लेकर चले, मुझे ज्ञान बुद्धि दे कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर अपनी सेवकाई को करूँ। सारी बातों में परमेश्वर मेरी मदद अगुवाई करे। जब भी जैसी भी स्थिति परिस्थिति रहे, प्रभु के हाथ को थामे रहूं। धन्यवाद हो मेरे परिवार का जो कि हर एक स्थिति परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहें। मेरी वाइफ के लिए हमारे भी वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थिति आई, लेकिन परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा आज हम एक हैं और प्रभु की सेवकाई के लिए जो कि उसका समर्पण है, निरंतर आप प्रार्थना में स्मरण रखें कि हम मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को करने वाले हो सके। और इस गवाही के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मसीह में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें।
उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और आशीष ग्रहण करके इस सेशन को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, इस जीवन के लिए जो कि आपके द्वारा हमें मिला। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाएं अनुग्रह के साथ। पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक के पेज में पिता परमेश्वर हम रहकर अपनी गवाही को रख सके। पिता परमेश्वर जितने भी इस गवाही को सुनते हैं पिता, ये गवाही सबके लिए आत्मिक उत्थान का कारण बने पिता, और इससे मेरी नहीं खुदावन लेकिन आपकी महिमा हो सके खुदावन। आप बढ़े पिता परमेश्वर, मैं घटने वाला हो सकूं पिता। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं पिता। अनुग्रह के साथ आपने शुरुआत से लेकर अंत तक मेरी मदद अगुवाई किया खुदावन कि मैं अपनी जीवित गवाही को रख सकूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता उपस्थित प्रिय लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, और साथ ही साथ मैं धन्यवादित हूँ पास्टर डिएगो परेरा जी का, और कि उन्होंने मुझे फैमिली ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर अब मेरी गवाही को रखने का समय अवसर दिया। प्रभु आपके मिनिस्ट्री को और भी आगे बढ़ाए। आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, जय मसीह की।